दोस्तों बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत नसीब फरमाता है और जिसे चाहे गुमराह करता है। नज़रन मोहतरम, आज की वीडियो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसकी नस नस में मुसलमानों के लिए सख्त नफरत और हकारत भरी हुई थी, और यही नफरत उसे इंग्लिस्तान से अफगानिस्तान की संगलाख पहाड़ों तक ले आई। नज़रन ये सच्ची कहानी बरतानिया की एक खातून इवान रेडली की है। ये खातून खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल हुई, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों रेडली एक नौजवान और इंतहाई पुरकशिश खातून थी जो तकरीबन 2 हफ्ते तक अफगान मुजाहिदीन की कैद में रही। इसी कैद ने उसे कुफर की जिंदान से आजादी दिलवाकर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। दोस्तों कैद से आजाद होने के बाद इस खातून ने इस्लाम का मुतालिया किया और ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया। रेडली वो खातून थी जिसकी जहन और दिल व दिमाग में मुसलमानों के लिए शदीद नफरत थी। नजरीन ये खातून जिसने इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की खातिर अफगानिस्तान जाने की हामी भरी। इसका असल मकसद तागूती कुव्वतों की मदद और मुसलमानों को दुनिया के नक्शे से मिटाना था, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता जिंदगी का असल मकसद हासिल करने में कामयाब रही। नजरीन रेडली लंदन के एक अखबार दी संडे टाइम्स में एक सहाफी की हिस्सत से काम करती थी, और 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए इसे अफगानिस्तान भेज दिया गया। नजरीन इसने पाकिस्तान पहुंचने के बाद अफगानिस्तान का वीजा हासिल करने की कोशिश की, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इसे अफगान वीजा नहीं मिल सका। इसके बाद रेडली ने एक अफगान बाशिंदे की मदद हासिल की और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर अफगानिस्तान में दाखिल हुई। दोस्तों गाइड जब रेडली को अपने गांव लेकर गया तो सबने इस अंग्रेज खातून की अच्छी मेहमान नवाजी की, और रेडली मुसलमानों की इस बेहतरीन रवैये से काफी मुतासिर हुई। ये खातून जब अपने गाइड के साथ आगे रवाना हुई तो कुछ सफर तय करने के बाद रेडली अपनी किताब माई जर्नी टू इस्लाम में लिखती है कि रास्ते में इनकी मुलाकात एक इंतहाई खूबसूरत और दराजकत नौजवान से हुई। उसने मेरे पास कैमरा और गले में झूलते हुए कार्ड को देखकर समझ गया कि मैं एक सहाफी हूँ। गाइड ने मुझे बताया कि वो एक अफगान मुजाहिद है और उसने मुझसे कैमरा लिया और घोड़े से उतरने को कहा, जबकि उसी दौरान वहाँ मजीद कुछ लोग भी आ गए। रेडली अपनी किताब में लिखती है कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि इस वक्त मैं दुनिया के सबसे जालिम तरीन लोगों की हिरासत में हूँ और खुदा जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये नौजवान रेडली के गिर्द जमा हो गए, मगर उनमें से किसी ने ना तो उन्हें हाथ लगाया और ना ही किसी ने इससे कोई बात की। इनमें से एक नौजवान ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और मैं इनके साथ रवाना हुई। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक मुकाम पर जा पहुंचे जहां बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। मैंने सोचा शायद इन्हीं पत्थरों से अब ये लोग मुझे संसार करेंगे। इसी दौरान एक और शख्स अपने साथ एक खातून लेकर आया और खातून ने आते ही मेरे पूरी जिस्म की तलाशी लेना शुरू की, जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग यहाँ रुककर इसी औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर इसकी तलाशी ले सके। दोस्तों रेडली अपनी किताब में लिखती है कि मैं हैरान हुई कि जहां हम अपने माशरे को दुनिया का मुहज्जब तरीन माशरा समझते हैं, वह किसी औरत की तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी हमेशा मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही औरत की तलाशी लेते हैं, और दूसरी तरफ हम इन मुसलमानों को सबसे ज्यादा जाहिल मानते हैं जो औरत को हाथ लगाना दूर की बात देखना तक गवारा नहीं करते। जब तलाशी के दौरान मैंने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो वहां मौजूद सब लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हुए। गिरफ्तारी के दौरान मैंने उनसे सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि अपने घर वालों से बात कर सकूं, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने मेरी इस बात को मानने से कतई इनकार किया, जिस पर मैंने भूख हड़ताल कर दी। दोस्तों रेडली अपनी किताब में लिखती है कि मेरा ख्याल था कि मेरी भूख हड़ताल से इन जालिमों को कौन सी परवाह पड़ेगी, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। उन्होंने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, जिसके बाद मैं इनके नेक रवैये से काफी मुतासिर हुई। नजरीन एक दिन जब भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत खराब हुई तो इनके लिए फौरी तौर पर डॉक्टर बुलाया गया। दोस्तों जिन मुसलमानों के बारे में रेडली ने सुना था कि ये दुनिया के सबसे जालिम और शैतानी लोग हैं, इनके रवैये से रेडली बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। रेडली अपनी किताब में लिखती है कि एक दिन मुजाहिदीन का तर्जुमान इनके पास आया और मुझसे कहा कि हमारा कमांडर आपसे मिलने आ रहा है, लिहाजा इनसे कोई बदतमीजी ना करे। ये अंग्रेज खातून मुजाहिदीन की कैद में थी जहां इसको मुकम्मल इस्लामी रिवायात और पर्दे में रखा गया था। दोस्तों रेडली बयान करती है कि मैं मुजाहिदीन की कैद में जरूर थी, मगर कमरे की चाबी मेरे पास थी और मैं अपनी मर्जी से दरवाजा खोलती और बंद करती। दोस्तों रेडली कहती है कि कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। उसने इंतहाई आजिज़ी के साथ अंदर आने की इजाजत तलब की और रेडली से हाल अहवाल जानकर इस्लाम के बारे में पूछने लगा। फिर मुझसे कहा कि डरो मत, आपकी इज्जत माल जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मुझे इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की मोहब्बत पहली ही से मेरे दिल व जान में सरायत कर चुकी थी। रेडली अपनी किताब में लिखती है कि मैं कई बार जानबूझकर इनको तंग करती थी, क्योंकि इनको तंग करने में मुझे मजा आता था, और मुजाहिदीन भी समझ चुके थे कि मैं कोई जासूस नहीं बल्कि एक सहाफी हूँ। अमरीकी हमले के
तीसरे रोज मुजाहिदीन मेरे पास आए और कहा कि हम हिफाजत से आपको पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। ये सुनकर मैं इंतहाई हैरान हुई कि मौत इनकी सरों पर खड़ी है और इनको मेरी जान और हिफाजत की फिक्र है। दोस्तों, बेशक इज्जत व जिल्लत, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जिस अंग्रेज खातून को अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, वही खातून मुसलमानों के नेक रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम और मुसलमानों की हकीकी रिपोर्टर बन गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।